हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारा गिवन नंबर है ये 637 अपॉन 7280 वो एक रेशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये हमें बताना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया भी था। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं डिनोमिनेटर के। ठीक है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। अगर वो फैक्टर 2 रेज़ टू द पावर m 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में आता है, मतलब इसके फैक्टर 2 और 5 ही आते हैं सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर इसके फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा भी कोई और आते हैं, ठीक है, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, जो भी आएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसके फैक्टर करने होंगे और जानते हैं फैक्टर करने के बाद क्या ये होगा या नहीं होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो 2 से करते हैं। 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 4 जार 2 0। ठीक है, देन आपका आ जाएगा 2 1 is 2, 2 8 जार 16, 2 2 जार 2 0। फिर से 2 से करेंगे तो 2 9 जार 18, राइट, एंड 2 1 is 2, 0 हो जाएगा। फिर से 2 से हो जाएगा 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। ठीक है, ये 1 ये इसके पास जाएगा, 2 5 जार 10। ठीक है, आप 5 से कर देते हैं तो 5 9 जार 45, 5 1 is 5। अब 91 है तो 7 से हो जाएगा 13 टाइम में, क्योंकि 7 1 is 7। देन यहाँ पर 2 हो जाएगा, 7 3 जार 21। देन 13 एक प्राइम नंबर है तो अपने नंबर से ही जाएगा, राइट। अब देखिए, अगर इसके हम फैक्टर देखें तो देखिए 2 कितने टाइम्स है, 2 है हमारा 4 टाइम्स, 5 1 टाइम्स है, 7 है, 13 है, ये फैक्टर्स आए हैं। तो हम अगर इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखें, 637 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 4, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड मल्टीप्लाइड बाई 13। तो इसके फैक्टर्स तो ये आ रहे हैं, जबकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 फैक्टर्स इसके चाहिए। तो अगर ये फैक्टर्स आ रहे हैं तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग तो नहीं है। टर्मिनेटिंग होने के लिए, किसी भी रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग होने के लिए उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए। 2 और 5 मतलब दोनों हो या एक हो तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा जिनमें एक ही फैक्टर होगा, तब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो 2 और 5 होने चाहिए, इसके अलावा अगर कोई और होंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा वो। ठीक है, तो अब हमें इसको क्वेश्चन को लिखना कैसे है, एक तो ये चीज़ तो आपको करनी है, उसके बाद आपको इसको लिख करके भी बताना है कि किस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। कभी कभी पूछ लेते हैं, आप रीज़न बताओ क्यों ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इसका मतलब यही होता है, बस आपको लिखना है। जो चीज़ मैं अब लिखने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको क्या लिखना है, सिंस 637 डिवाइडेड बाई 2 raised to the power 4 5 7 13। ठीक है, आपने इतना लिखा। उसके बाद आप लिखोगे हैज प्राइम फैक्टर्स अब एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ी स्पेस मिल जाए हमको। ठीक है, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन है तो यहीं से रहने देते हैं। हैज़ प्राइम फैक्टर्स, इसके आगे यहाँ से लिखेंगे अदर देन 2 and 5। ठीक है, 2 और 5 के अलावा हमारे पास क्या है, इसके फैक्टर्स हैं 7 और 13। इसका मतलब सो इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है, 2 लाइंस लिखनी है और थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करना है बस। ठीक है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, 2 लाइन लिखनी है। इतना अगर आपने लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर एक आता है तब भी
और जनरली इसमें 2 पार्ट आते हैं हमेशा, तो ये 2 नंबर का होता है हमेशा क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है। इसमें 2 पार्ट दिए होंगे, इस वीडियो में तो मैं एक ही पार्ट लेकर के आया हूँ। जनरली इसमें 2 पार्ट दिए होंगे और दोनों ही पार्ट मिला करके आपके 2 नंबर आपको देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे उनको भी समझ में आए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे इजीली, ठीक है। आपको देखिए ज़्यादा लिखना नहीं पड़ रहा, बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लो किसी एक क्वेश्चन की पर्टिकुलरली। देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना, रटना नहीं है। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन को रटना स्टार्ट कर दोगे देन आपको कभी भी समझ नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको कभी भी समझ नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं हटा देता हूँ, ये इधर का पार्ट है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, आपको रटना नहीं है, ठीक है। आप समझ लो, एक क्वेश्चन को समझ लो सिर्फ क्या हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। अगर किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 और 5 आता है, या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 आता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अदर देन इसके अगर कोई और भी आते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। लिखना क्या है वो आपको मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 लाइन्स में, बस यही लिखना है आपको। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड बाय।